अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के पार्ट फर्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है क्रिएटिंग फर्स्ट एप्लीकेशंस इन विजुअल बेसिक। ठीक है, कम हमने पढ़ा था बेसिक के स्टेप्स इन बिल्डिंग ए विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग, ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, इनकी 3 स्टेप्स हैं। तो आज का हमारा है कि हमें किस तरह से एप्लीकेशंस विजुअल बेसिक में ये क्रिएट करते हैं। तो पहला क्या है, लॉन्च माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक 6। वहाँ पे आपको विजुअल बेसिक 6 जो है वो लॉन्च हुआ होगा। तो आपको ए डिफ़ॉल्ट फॉर्म विद द नेम फॉर्म 1 विल अपीयर। आपको एक के फॉर्म 1 नाम जो है वो विल अपीयर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्या करना है, डबल क्लिक इनसाइड द फॉर्म 1। आपको फॉर्म 1 पे डबल क्लिक करना है। द सोर्स कोड विंडो विल अपीयर। उसके बाद सोर्स कोड विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगा। द सोर्स कोड विंडो कंसिस्ट ऑफ ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इवन आवर प्रोसीजर। एक सोर्स कोड जो है वो लिस्ट ऑब्जेक्ट के साथ अपीयर हो जाएगा, वो प्रोसीजर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 1 पहला, फॉर्म 1 में फिर फॉर्म 1 जो है आ गए हैं और फिर उसके बाद उसका प्रोसीजर्स भी यहाँ पे आपकी विंडो में शो हो चुका है। तीसरा क्या करना है, आपको क्लिक ऑन द ऑब्जेक्ट बॉक्स। आपको ऑब्जेक्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। डिस्प्ले ए ड्रॉप डाउन शो द ऑब्जेक्ट्स यू इंसेक्ट इन योर फॉर्म। एक ड्रॉप डाउन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा और आपको ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पे शो हो जाएगा आपके फॉर्म में। Fourth step, similarly click on the procedure box, show a list of procedure executed with the object। सिमिलरली आपको क्या करना है, उस प्रोसीजर्स पे क्लिक करना है उस बॉक्स पे। उसके बाद आपको अपना जो भी लिस्ट है वो शो हो जाएगा वहाँ पे, प्रोसीजर्स किसके साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ। इट कॉन्सेंस क्लिक डबल क्लिक, उसके बाद क्लिक करना है, फिर उसके बाद डबल क्लिक करना है ड्रॉप टॉप पे। की प्रेस एंड मोर। ईच ऑब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन सेट्स ऑफ प्रोसीजर। हर एक ऑब्जेक्ट्स का एक प्रोसीजर्स जो है वहाँ पे सेट हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड राइट कोड। आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद वहाँ पे कोड लिखना है। एनी ऑफ इट्स प्रोसीजर इन ऑर्डर टू परफॉर्म क्रिएट टास्क। हर एक प्रोसीजर, हर एक जो है वो अपना अपने हिसाब से उस पर परफॉर्म करेगा, उसके अपने टास्क पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड स्टेप फॉर्म है। उसके बाद आपने फॉर्म क्या करना था, उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना था, उस पर क्लिक किया, आपको ड्रॉप डाउन जो है वो शो हो चुका है। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, आपको उस प्रोसीजर बॉक्स पे क्लिक करना था। ठीक है, क्लिक किया, आपको एरो से दिखाया हुआ उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद ड्रॉप डाउन पे आपको डबल क्लिक करना था, उस पर क्लिक किया। ठीक है, ये लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये लिस्ट ऑफ प्रोसीजर है। ठीक है, यू नीड नॉट टू राइट बिगनिंग एंड द एंड ऑफ स्टेटमेंट। जब आपको वहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत हो, स्टेटमेंट या उस स्टेटमेंट को एंड करने की ज़रूरत हो, तो आपको क्या करना है, प्राइवेट सब फॉर्म लोडेड, उसके बाद एंड, जस्ट राइट द लाइन इन बिटवीन द अबाउट 2 स्टेटमेंट। सिर्फ आपको 2 लाइन्स, 2 स्टेटमेंट्स लिखना है उस लाइन में। ठीक है, 6 स्टेप क्या करना है, प्रेस 5 टू रन द प्रोग्राम और क्लिक ऑन द रन बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार। आपको प्रेस 5 करना है, उसके बाद आपको रन पे क्लिक करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। फिर आपको प्रोग्राम जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। यू हैव टू एडिट द फॉर्म 1। आपको फॉर्म 1 पे एडिट करना है। शो स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले द एग्जाम्पल के साथ तो स्टेटमेंट जो है वो वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर आपको उस फॉर्म 1 पे जो भी कुछ भी एडिट करना हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इन्होंने ये लिखा था प्राइवेट सब फॉर्म लोडेड 1 फॉर्म शो फ्री, ये वगैरह कुछ लिखा इन्होंने। तो आउटपुट जो है वो वेलकम टू विजुअल बेसिक ट्यूटोरियल।
The control properties. Before writing an even procedure for the control to response to a user input, आपको वहाँ पे कुछ लिखने से पहले उस प्रोसीजर्स को कंट्रोल करना है, उसके बाद आपको इनपुट जो है वो डालना है यूज़र्स को, ठीक है। You have to set written properties for the control of determine its appearance and how it will work with the even procedures. आपको उस स्टेटमेंट्स उसको प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करना है और आपको पता होना चाहिए कि उस पर काम कैसे करना है, उसका प्रोसीजर काम करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन ऑर्डर टू चेंज द कैप्शन, आपको उसमें कुछ चेंजिंग करना हो, जस्ट हाईलाइट फॉर्म 1 या फॉर्म 1 पर कुछ हाईलाइट करना हो अंडर द नेम कैप्शन में, एंड चेंज इन अदर नेम्स या बाकी नेम में चेंज करना हो तो यहाँ पे दिया हुआ है प्राइवेट सब फॉर्म 1 लोडेड, फॉर्म 1 शो, फॉर्म 1 ब्लैक कलर, ठीक है। फिर लिखा है एंड सब एंड अदर एग्जांपल इज चेंज कंट्रोल शेप। अगर उस दूसरा एग्जांपल क्या है, उसकी शेप में कुछ चेंजिंग करना हो या कुछ पर्टिकुलर शेप लाना हो, उसमें कुछ ये लिखना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइवेट सब फॉर्म लोडेड शेप 1 शेप 3 एंड सब एंड अंडरस्टैंड अबाउट सम ऑफ द कॉमन कंट्रोल ऑफ विजुअल बेसिक। द टेक्स्ट बॉक्स The text box is the standard control for accepting input from the user and show the output. वहाँ पे एक्सेप्ट करना है आपको इनपुट को टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखने के बाद, उसके बाद यूज़र क्या करेगा, वो उसको यूज़र्स को जब अपना इनपुट डालने के बाद उस यूज़र्स को एक आउटपुट जो है वो शो करेगा। इट कैन हैंडल स्टेरिंग टेक्स्ट न्यूमेरिक डाटा, कुछ न्यूमेरिक डाटा लिखना हो बट नॉट इमेज ऑन पिक्चर्स, या कोई इमेज या पिक्चर्स नहीं डालना है हमने वहाँ पे। स्टेरिंग इन ए टेक्स्ट बॉक्स कैन बी कन्वर्ट टू ए न्यूमेरिक डाटा, आपको ये जो है टेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिक डाटा में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग फंक्शन वॉल टेक्स्ट। किस फंक्शन को यूज़ करना है हमने, वॉल टेक्स्ट का, ठीक है। एग्जाम्पल, in this program, 2 text boxes are inserted into the form together with a few labels. एग्जाम्पल ले लो, 2 टेक्स्ट बॉक्स है, उनका कुछ 5 लेबल के साथ, तो the 2 text boxes are used to accept input from the user and one of the label will be used to show the sum of 2 numbers that are entered into the 2 boxes. मान लो कि 2 टेक्स्ट बॉक्स है जो कि यूज़ करना है आपको, उसके बाद यूज़र्स उनको इनपुट डालने के बाद वो उसको एक्सेप्ट करेगा, या एक लेबल हो विल बी, एक लेबल जो है वो यूज़ होगा दूसरे में, फिर उस सम को वो शो करेगा, उस 2 नंबर्स को शो करेगा इनटू 2 टेक्स्ट बॉक्स, 2 टेक्स्ट बॉक्सेस में। Besides, a common button is also programmed to calculate the sum of 2 numbers. ये 2 नंबर्स को कैलकुलेट करेगा, ठीक है, यूजिंग द प्लस ऑपरेटर। किसकी मदद, प्लस ऑपरेटर यूज़ करेगा वहाँ पे। जब आपको 2 नंबर जो है वो ऐड करना हो, उनको प्लस करना हो, तो ये कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करेगा, प्लस, माइनस का यूज़ नहीं करेगा, प्लस का यूज़ करेगा, ठीक है। Revert sub command 1 click to edit the values in text box 1 and text box 2. टेक्स्ट बॉक्स में एक नंबर लिखा आपने, फिर दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में आपने दूसरा नंबर लिखा, तो उनको आपने प्लस करना है, तो आपको यहाँ पे प्लस का निशान लगेगा। उन्होंने बोला था कि किस ऑपरेटर का यूज़ करेगा, प्लस का, ठीक है। वॉल टेक्स्ट टू टेक्स्ट इस तरह से लिखना है, टू शो द आंसर एंड लेवल 1 एक जो है, उसके बाद लेवल 1 में आपको आंसर जो है वो शो करेगा, लेवल कैप्शन सम, फिर एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर 1 में इन्होंने 100 लिखा है, नंबर 2 में उन्होंने 500 लिखा है, तो कितना हुआ है, कैलकुलेट सम कितना हुआ है, 600, कैलकुलेट होके कितना आया है, 600 आया है। इसी तरह से आपने करना है, जैसे कि 2 नंबर है, 2 नंबर को आपने ऐड करना है या प्लस करने हैं आपने,
तो आप वहाँ पे प्लस ऑपरेटर का यूज़ करोगे। तो पहला बॉक्स में आप पहला जो है वैल्यू जो है वो लिखोगे, दूसरे बॉक्स में आप दूसरा वैल्यू जो है वो लिखोगे। उसके बाद आप सम ऑपरेटर का उस प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके उसको कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होके आ चुका है। द लेबल हम कल पढ़ेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक। खुदा हाफिज़।